देखिए, देवों के देव महादेव ना, तो परम पिता परमात्मा शिव, तो ज्योति को सब धर्म की आत्माएं याद करती हैं। परमात्मा है कौन? हर एक मनुष्य आत्मा का जो निजी धर्म है वो शांति है। ओम अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। नमस्कार, मैं सुप्रिया शर्मा और आपके बीच एक और नया पॉडकास्ट लेकर आ गई हूँ। मन को शांत कैसे करना है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, अच्छे से कैसे रहना है, जीवन में शांति कैसे पानी है, इन्हीं सब बातों को बताने के लिए आज आपके बीच हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी जी। अदिति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आपसे बात करके ऐसा लगता है कि सारे जो दुख हैं वो खत्म हो गए हैं, मन शांत हो गया है और अब जीवन बिल्कुल अच्छे से चलने वाला है। तो इन्हीं सब बातों का ज्ञान हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं, इसलिए हमने आज आपको यहाँ बुलाया है। तो दीदी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, मन हमेशा अशांत रहता है, कुछ ना कुछ जीवन में चलता ही रहता है, ऐसे में मन को शांत कैसे रखा जाए? देखिए, मन की जो शांति है वो वैसे ही है जैसे हमारे शास्त्र में बताते हैं कि रानी का गले का हार खो गया था और उसे वो बाहर ढूंढ रही थी, परंतु वो हार तो उसके गले में ही था। तो शांति हर एक मनुष्य आत्मा का गहना है, उसके अंतर में है, उसके भीतर है, जिसे हम ढूंढ रहे हैं बाहर। तो जिस दिन हम इस बात को रियलाइज़ कर लेते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, रियलाइजेशन की बात है, क्योंकि प्रैक्टिकली हर एक मनुष्य आत्मा का जो निजी धर्म है वो शांति है। हम सभी को जो चीज़ चाहिए वो शांति है। जब एक बच्चा पैदा होता है, फिर एक दिन शरीर छोड़ देता है, शरीर छोड़ने के बाद भी हम यही कहते हैं कि आत्मा को शांति दे दो। इसका मतलब हमने पूरे ज़िंदगी के अंदर उस शांति को अर्जित ही नहीं किया जो हमारा एक्चुअली में निजी धर्म है। तो उसके लिए हमें बाहर नहीं, अंदर जाने की ज़रूरत है। तो सारे दिन में कुछ पल अपने लिए निकालें, हो सके तो अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हैं तो थोड़ी देर के लिए अपने साथ बैठें, मन को एकदम रिलैक्स करके, बाहर की बातों से अपने मन को डिटैच करके बस कुछ पलों के लिए अपने भीतर झांकें और ख़ुद को कहें आई एम अ पीसफुल सोल। रात को करें, बीच बीच में करें, कुछ पल निकाल कर यदि अपने आप को रिमाइंड कराएंगे, जैसे हम कहते हैं ओम शांति। ओम अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अगर अ, उ और म को विच्छेद करें तो अ मतलब आचरण, उ यानी उच्चारण, म यानी मन के संकल्प। तो आचरण, उच्चारण, मन के संकल्प शांत हैं। शांत मतलब ये नहीं कि चुप हैं, ये बात भी समझने की है। शांत यानी स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई बात आएगी और मैं अनस्टेबल हो जाऊंगी, है ना। बहुत कुछ अच्छी बात हुई तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाऊंगी और बहुत कुछ बुरा हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा नीचे चली जाऊंगी। परंतु अपने को याद दिलाने की ज़रूरत है। तो सारी दुनिया में ये स्मृति का खेल चलता है। यदि आपको याद है कि मेरा ओरिजिनल नेचर शांत है तो फिर आप इजीली डील कर लोगे। यदि ये भूल गए तो अशांत हो जाओगे। लेकिन दीदी, ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब योगा करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं और सोचते हैं कि आज शांति से करेंगे, एकाग्र रह के करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हमने आंख बंद करी और हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ चलने लग जाता है, तरह तरह के विचार आ जाते हैं या याद आ जाते हैं कि अरे इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद वो करना है। तो वैसी चीज़ों से कैसे छुटकारा पाएं कि जब हम अगर योगा कर रहे हैं या भगवान का नाम ले रहे हैं या भगवान को याद कर रहे हैं तो मन शांत और एकचित्त रहे? इसके दो कारण हैं क्यों मन इधर उधर भागता है। पहले सोचने का विषय है कि कहाँ भागता है मेरा मन। कईयों का कारोबार में, कोई माता है तो उसका अपने बच्चों में, है ना। बहुत सारे कार्य होते हैं इंसान के पास, कुछ आपसे को किसी से लेना है, देना है, वहाँ पर आपका मन भागता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु जिसको आप याद करने बैठे हैं वो ईश्वर, वहाँ मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा है। तो ये समझने की बात है कि जिन चीज़ों को मेरा मन जानता है, पहचानता है, जहाँ से कुछ लेना है, जहाँ देना है, वहाँ टिक जाता है।
जिनको मैं जानती ही नहीं हूँ, पहचानती ही नहीं हूँ, तो मन एकाग्र हो कैसे सकता है, उसको याद कैसे कर सकता है। जब तक मैं आपको, है ना, सुप्रिया जी को जानती ही नहीं हूँ, मुझे कहें सुप्रिया को याद करो, तो मैं कई लोग होंगे उनसे मिलूँगी, परंतु सुप्रिया बहन को जाना ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि देखने में कैसी है, बोलने में कैसी है, तो मैं सुप्रिया बहन से ना कुछ ले सकती हूँ, ना दे सकती हूँ, ना बुद्धि एकाग्र कर सकती हूँ। ऐसे ही ये समझना है सबसे पहले कि परमात्मा है कौन। बिल्कुल जैसे आत्मा को कहते हैं पॉइंट ऑफ लाइट है ना। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, यानी मस्तक के बीच एक चमकती हुई ज्योति मैं आत्मा हूँ। जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं वो परम पिता परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है। जैसे सोल पॉइंट ऑफ लाइट है, वैसे परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है। जब आपको इस बात का बोध हो जाता है तो आपको एकाग्र करना सहज हो जाता है, नहीं तो मन भटकेगा। राम जी को याद करूं, कृष्ण जी को याद करूं, हनुमान जी को याद करूं, अच्छा इसको छोड़कर इसको याद करूं, फिर बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, तो मन सोचता है जिसको मैं जानता हूं, पहचानता हूं, जान से कुछ मिलता है, वहाँ चला जाता हूँ ना। तो जहाँ जाना इजी है, जिसको मैं जानती हूँ, उसको उस तरफ मन को एकाग्र करना सहज हो जाता है। तो पहली चीज़ ज़रूरत है अपने आप को जानना और परमात्मा को जानना। सिंपल है, हर धर्म के लोग और हर देवी देवता को भी दिखाते हैं कि वो परम पिता परमात्मा, वो सुप्रीम सोल, जिसे हम शिव जी कहते हैं, परमात्मा शिव कहते हैं, ज्योतिर्लिंग को याद करते हैं। हिंदू धर्म के लोग ज्योतिर्लिंग को याद करते हैं। मुस्लिम भाई जो हैं हमारे, वो भी कहते हैं नूरे इलाही, अल्लाह नूर जैसा है, तो वो भी लाइट है। क्रिश्चियनिटी में भी जीसस क्राइस्ट जी ने भी यही कहा, गॉड इज़ लाइट। आप देखेंगे हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कहीं ना कहीं उस प्रकाश को, उस ज्योत को, उस लाइट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली याद करते हैं ना। तो इसीलिए समझना है कि मन को मुझे एकाग्र कहाँ करना है, फिर उसके साथ संबंध जोड़ना, यानी इसे जानना कि परम पिता परमात्मा मेरे माता पिता बंधु सखा हैं और दिल से उन्हें अपना माता पिता स्वीकार करना, और वैसे ही उनके साथ इमोशनल रिलेशन डेवलप करना। जैसे उठते हैं परमात्मा को कहें गुड मॉर्निंग, सोते हैं कहें गुड नाइट, चलते हैं फिरते हैं उनको साथ लेकर चलें। तो रूटीन लाइफ के अंदर उनको अपना साथी बनाकर हर काम करें, तो जब उनको याद करने बैठेंगे तो भी आपको वो सहज याद आ जाएंगे। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ही सही तरीका बताया, क्योंकि हम बोलते हैं अगर आप दोस्ती कर रहे हो तो आप अच्छे से निभाओ। तो ये वही चीज़ हो गई कि अगर आपको परमात्मा को पाना है या उनका ध्यान करना है तो उनसे पहले दोस्ती बनाओ, उन्हें याद करो। बिल्कुल ही सही बात है। अब ये है कि बहुत सारे आपने जैसे बताया देवी देवता हैं, हम सोचते हैं कृष्ण जी को पूज लें, राम जी को पूज लें, या भोलेनाथ को पूज लें, या दुर्गा माँ को पूज लें, लेकिन हम लोग सबको पूजने की कोशिश करते हैं, सबको याद करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे हो, हम एक चीज़ पर कैसे कॉन्सेंट्रेट करें, या हम किस चीज़ का ध्यान करें। सब चाहते हैं कि परमात्मा तक हमारी आवाज़ पहुँचे, तो वो एक चीज़ क्या है जिससे हमारी आवाज़ परमात्मा तक पहुँचे? जिसे मैंने पहले बताया, और दुनिया में भी कहते हैं कि देवों के देव महादेव, है ना। तो परम पिता परमात्मा शिव, उस ज्योति को सब धर्म की आत्माएं याद करती हैं। हम देखते हैं इवन देवी देवताओं की भी बात कहें तो हम कहते हैं कि गोपेश्वरम में श्री कृष्ण जी ने परमात्मा शिव की आराधना की, है ना, तो उनसे ऊपर हुए ना। तो श्री राम जी को भी दिखाते हैं, रामेश्वरम में उन्होंने भी परमात्मा शिव को याद किया। गणेश जी के तो पिता का नाम ही बताते परमात्मा शिव जी हैं। शिव शक्ति कहते हैं देवियाँ, उनका सृजन ही परमात्मा शिव के द्वारा हुआ। तो परम पिता परमात्मा सभी देव आत्माओं के भी पिता हैं, सभी धर्म आत्माओं के भी पिता हैं। तो सब धर्म के लोग उनको एक मत होकर याद करते हैं। वैसे भी हम कहते हैं कि परमात्मा कौन, जो अजन्मा है, जो अकर्ता है, जो अभोक्ता है, तो जिनका जन्म नहीं होता, जो जन्म और मृत्यु से न्यारे हैं,
जन्म लेगा इंसान तो मृत्यु को भी प्राप्त होगा, और अगर किसी ने जन्म लिया है तो वो मनुष्य आत्मा है। अपने दिव्य कर्मों से वो देवात्मा बन जाता है, महान कर्तव्यों से महान आत्मा बन जाता है, धर्म स्थापन करने से धर्मात्मा बन जाता है, पुण्य कर्म करने से एक मनुष्य आत्मा पुण्य आत्मा बन जाती है। लेकिन परमात्मा नहीं बन सकती, क्योंकि जन्म में आई और फिर मृत्यु को भी प्राप्त होगी। तो जो जन्म मृत्यु के बंधन में आया वो परमात्मा नहीं है। तो हमें ये समझना है कि इस संसार के अंदर हम सभी बच्चे हैं परमात्मा के, और एक बच्चा अपने अच्छे कर्मों से एक अच्छा ओहदा तो प्राप्त कर सकता है, परंतु पिता नहीं बन सकता अपना। तो हम सभी आत्माएं, चाहे वो साधारण मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे पुण्य आत्मा, चाहे धर्म आत्मा, चाहे देवात्मा, चाहे पापात्मा है, परंतु सभी आत्माओं के पिता एक पिता परमात्मा है, और उन्हीं को ही हमें याद करना, इसलिए कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। जी, आपने ये बताया कि कैसे हमें कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन अब ये जानना है कि जैसे हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, पूजा पाठ है, हिंदू धर्म में कई तरह के पूजा पाठ होते हैं, जैसे जल चढ़ाया भोलेनाथ को, दुर्गा माँ को चुनरी चढ़ाई, ऐसे कई नियम हैं। लेकिन अगर मन से परमात्मा को याद करना है, उनसे कोई इच्छा मनवानी है, तो उसके लिए कैसे परमात्मा को याद किया जाए, ध्यान करके कैसे याद किया जाए, बताइए। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। कहते हैं भगवान जो है ना, उनके लिए कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल। तो पहली चीज़ अंदर की सच्चाई और सफाई चाहिए, इसलिए कहते हैं ना भोलों का है वो भगवान भोलानाथ। तो जो अंदर मन से भोले हैं, मन में किसी के प्रति कोई घृणा भाव नहीं है, ईर्ष्या भाव नहीं है, कोई मन मुटाव नहीं है, सरल है, सहज है, कुछ हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं। तो जैसे छोटा बेबी होता है तो भोलों के भगवान है। तो यदि आप सच में चाहते हो कि ईश्वर की आप पर कृपा रहे, आप उनको सहज रीति याद कर सको, तो पहले अपने मन को शुद्ध ज़रूर करो। हम देखते हैं कि जब कोई मूर्ति स्थापना की जाती है या कोई रिचुअल्स भी की जाते हैं, तो उसमें हम बाह्य प्योरिटी का बहुत ध्यान रखते हैं, स्वच्छता हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है बाहर के साथ साथ हाँ अंदर से स्वच्छ रहना, अंदर से मन को साफ रखना। बिल्कुल जो हूँ जैसी हूँ, भगवान को कहे मैं तेरी हूँ, है ना। मन में बिल्कुल कोई मैल ना हो। दूसरी चीज़ जो मैल होती है वो होती है मैं और मेरापन। इसलिए जब भगवान को याद करते हैं तो आरती में कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ तेरा। तो बहुत ज़रूरी है, यदि आप चाहते हो कि परमात्मा से सब कुछ पाना, परमात्मा को यथार्थ याद करना, तो अपने अंदर ये मैलापन हटाना। कि सब कुछ वैसे भी प्रैक्टिकल बात है, हम सब कुछ इस दुनिया में आने के बाद पाते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। तो इस दुनिया में रहते हर चीज़ को उसकी अमानत समझकर यदि यूज़ करते हैं, हर व्यक्ति को उसका बच्चा समझकर उसके साथ व्यवहार में आते हैं, तो यदि ये भावना मन में रहती है तो ईश्वर आपसे सदा ही प्रसन्न रहेगा। आपको याद उसको तो करते हो, याद करना तो सहज होगा, पर वो आपको बहुत दिल से याद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर और परमात्मा हमारे ही साथ रहते हैं, बस याद करने की ज़रूरत है। लेकिन दीदी जी, एक और सवाल जो बहुत सारे लोगों का सवाल है और बहुत आम सवाल है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ न कुछ कश्मकश चलती ही रहती है, मन में कई सवाल होते हैं जिसका उत्तर नहीं होता, बस भगवान का ध्यान ही सब कुछ हम समझते हैं। लेकिन ये प्रश्न है कि कोई किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो या ऑफिस जा रहा हो या अपनी कोई चीज़ नई शुरुआत करने के लिए जा रहा हो, तो मन में उसको कैसे विचार लानी चाहिए या परमात्मा को उससे पहले कैसे याद करना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए वो जा रहे हैं वो सक्सेस हो जाए और सारे काम बहुत इजी हो जाएं। यूजुअली जब कुछ हम नया स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि अक्सर हम एक साइन बनाते हैं स्वास्तिका का। स्वास्तिका का अर्थ है सुअस्तिका, ना, जिसका अर्थ है जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो इस चीज़ को केवल आप सिंबॉलिक रूप से नहीं ड्रॉ करो,
परंतु मन में ये धारण करो। और ये ड्रॉ करते हुए आप बीच में डॉट्स भी लगाते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप स्टार्ट करते हो तो इनिशियल पॉइंट वो ये है कि अपने को पॉइंट समझना। जैसे हम कहते हैं वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन यानी ये बॉडी जो ह्यूमस से बनी है, मिट्टी का शरीर, और फिर करने वाली, इस बॉडी से कार्य करने वाली मैं आत्मा, पॉइंट। तो सबसे पहली चीज़ अपने को पॉइंट स्वरूप में याद रखना, मैं परमात्मा की संतान आत्मा हूँ। दूसरी पॉइंट, परमात्मा कौन है? पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु है, लाइट है। तो उसका याद करना, उसको ध्यान में रखना कि परमात्मा आप मेरे साथ रहो, ये कार्य आप मेरे द्वारा कराओ। फिर परमात्मा ने जो सृष्टि के अंदर ये ड्रामा रचा है, ये जो कार्य हम कर रहे हैं कर्म क्षेत्र के ऊपर, इस पर विश्वास रखना कि संसार में, जो मैंने बोला पहले, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ था और जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। मन में इस शुभ भावना के साथ आप कोई भी कार्य करो। 3 बिंदी याद रखें, मैं आत्मा बिंदी, परमपिता परमात्मा बिंदी, पॉइंट, और ये सारा सृष्टि चक्र, इसके अंदर भी वो पॉइंट लगाएं। और जो हो गया, चौथी बिंदी, 4 है ना पॉइंट उसमें, जो बीत गया उसको भी बिंदी लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं। कई बार ऐसा होता है जो पहले बीत गया हमारे साथ लाइफ में, उसका प्रभाव हमारे आने वाले जो भविष्य है उस पर पड़ने लग जाता है ना। मन में कईयों के प्रति रंज होता है, कई दुखदायी घटनाएं होती हैं, बीते दिनों की, बीते सालों की कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण हमारा आने वाला भविष्य सदा प्रभावित रहता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, ईश्वर को जब याद करते हो तो पुराना सारा उसको सौंप दो। परमात्मा भी आप देखो, ये बच्चा आपका, ये बोझ आपका, ये जिम्मेवारी आपकी। अभी तक जो कुछ हुआ उसको फुल स्टॉप लगा दो। एक नया पन्ना स्टार्ट करना है। पहले वाले पन्ने पर जब तक फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तब तक वो, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ना, आगे बढ़ता जाता है, फिर आप नया स्टार्ट नहीं कर पाते। तो ये 4 बिंदु बुद्धि में रखें, है ना। आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, ये सारा जो हो गया अच्छा वो बिंदी, और जो बीत गया छोड़ दो, वो भी बिंदी, एक फुल स्टॉप लगाना है। तो ये बिंदी का ज्ञान यदि बुद्धि में रहो तो आप देखो, बहुत छोटी सी चीज़ है और ये सब हम लोग कर लें। ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है, ज़िंदगी को आसान कर देती हैं। हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ना आप करिएगा, ज़रूर ज़िंदगी में बदलाव होता है। क्योंकि मैं एक किस्सा सुनाती हूँ जो दीदी ने ही मुझे बताया था। मैंने आपसे एक बार पूछा था कि कैसे मन को शांत रखें, ऑफिस आ रहे हैं, तमाम लोग होते हैं, कैसे, तो आपने मुझे एक टिप्स बताई थी और वो टिप बहुत काम में आई है। तो आप हमारे दर्शकों को भी वो टिप बताइए, क्योंकि हर कोई ऑफिस जाता है या कोई भी काम पे जाता है, 50 तरह के लोग होते हैं, माहौल कैसा हो रहा है, मन या घर से ही खराब हो गया है। तो वो टिप्स आप दर्शकों को बता दीजिए ताकि उनके साथ भी वही पॉजिटिविटी हो जो मेरे साथ उस टिप्स को अपनाने के बाद हुई। ज़रूर। एक्चुअली आपकी बात नहीं है, मैंने भी अपनी लाइफ में सब कुछ किया है, क्योंकि पहले मैंने भी जॉब की है। तो उस समय मेरा यही इच्छा थी कि कई बार लोग सोचते हैं कि इन्होंने तो संन्यास कर लिया, इनके लिए तो इजी है, पर ऐसा नहीं है। हमने जॉब में रहते हुए कर्म योगी कैसे बने, कैसे आप सहज योगी बने, उन सब स्थितियों का अनुभव किया है। और उसके बाद हमें लगा कि अब हमें इस कार्य के प्रति अपने आप को पूरी तरह डेडिकेट कर देना चाहिए। काफ़ी साल मैंने अलग अलग तरह के जॉब्स के अंदर इस चीज़ का अनुभव किया है। तो वही चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि जब भी आप अपने घर से निकलें, पहली बात अकेले ना निकलें। आज की दुनिया में अकेले निकलना थोड़ा डेंजरस भी होता है, तो किसको साथ लेकर जाएंगे? सबसे बड़ा साथी है ईश्वर, परमात्मा। तो जब भी निकलें, परमात्मा को कहें आप मेरे साथ चलो, है ना, अकेले नहीं जाएं कभी भी। तो जब उसको साथ लेकर जाएंगे तो जिस भी स्थान पर जाने वाले हैं, तो जो उस रास्ते के अंदर कुछ तो टाइम होता है ना हमारा, जब तक हम वहाँ पहुँचें। तो जब तक आप अपने जॉब वाले स्थान पर पहुँचते हैं, तब तक थोड़ी देर के लिए आप क्या फील करो कि जो भी लोगों के साथ आप मिलने जा रहे हो या जो भी आप कार्य करने जा रहे हो, उसको मन में विजुलाइज़ करो कि परमात्मा की लाइट उन सब लोगों पर पड़ रही है, उस कार्य पर पड़ रही है।
और मन में फील करो कि ये कार्य हुआ पड़ा है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग मेरे स्नेही हैं। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का आपको पता होता है कि ये लोग शायद सहयोगी नहीं हैं, परंतु उस बात को पीछे रखो। जो चीज़ आप चाहते हो उसका विज़न बनाओ, उसको विजुअलाइज़ करो और उस विज़न के ऊपर फील करो जैसे परमात्मा की लाइट पड़ रही है और दिल से स्वीकार करो कि ये सत्य है। फिर जब आप अपने सेवा स्थान पर पहुंच जाओ तो भी आप भगवान को कहो, अब हम आपके सेवा स्थान पर पहुंच गए हैं और आप हमारे साथ मिलकर ये सेवा करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम जहाँ भी हैं, आप प्राइवेट जॉब पर हो या गवर्नमेंट जॉब पर हो या कुछ भी कार्य कर रहे हो, वो स्थान आपका सेवा स्थान है, सर्विस स्टेशन है। गवर्नमेंट सर्विस प्राइवेट सर्विस नहीं है। सेवा के अंदर देने की भावना होती है, सेवा के अंदर मन में शुभ भावना होती है। और फिर अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको भी सोचो ये मेरे सेवा के साथी हैं ना। कई बार ऊपर नीचे कोलीग्स हैं, ये हैं वो हैं, है ना, कोई अच्छा है कोई बुरा है, तो अलग अलग भावनाएं नहीं। ईश्वर ने मुझे सेवा स्थान दिया है, ये सारे मेरे सेवा साथी हैं और हम सब मिलकर जो भी कार्य में मिला है उसे बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो मन में यदि ये शुभ भावना रख कर करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, दिल से एक बारी मैं बहुत सहज टिप बताती हूँ, बस कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए दिल से कहना, सच्चे दिल से कि हे परमपिता परमात्मा आ जाओ, मेरी मदद करो। बस थोड़ा सा 1 सेकंड में हो जाता है। 1 सेकंड में आप मन में कहो कि हे परमात्मा आ जाओ, मेरी मदद करो। बस देखो, भगवान के लिए कहते हैं 1000 भुजाओं वाला, तो 1000 भुजाओं वाला भगवान आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा और आप देखो आपका असंभव कार्य कैसे संभव होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स करके देखो, आपका एक्सपीरियंस अपने आप बोलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी सल्यूशन है वो हमारे पास ही है, हमें कोई बचाएगा नहीं, लेकिन एक परमात्मा है जो हमें बचा लेगा। बहुत अच्छी टिप्स है ये, मुझे आपने बताई थी और मैंने ये अपनाया भी, और बिल्कुल बहुत ही आसान उसके बाद ज़िंदगी होती चली जा रही है। दीदी, अगला सवाल ये है कि आपने भी सुना है आजकल युवा हो या थोड़े बुजुर्ग हो, सब लोग डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ उनको मेंटल स्ट्रेस है जिससे डिप्रेशन बढ़ता है और वो उसको ओवरकम नहीं कर पाते। तो ऐसे में जैसे जो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है वो ऐसे बाहर कैसे आए उन चीज़ों से? बहुत सिंपल बात है। देखिए, डिप्रेशन अगर शब्द को ध्यान से समझें तो आपको लगेगा कि जैसे कहीं पर गड्ढा खोद दिया जाता है, अंदर चले जाते हैं ना, तो अगर उस गड्ढे को भरना है तो आपको ऊपर से कुछ डालना पड़ेगा ना, ताकि वो ऊपर आ जाए ना। तो सिंपल यहाँ भी है, जब हम अपने मन में कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, चाहे वो हमने क्रिएट किया है या बाहर कहीं से आया है, और फिर जब हम उस नेगेटिव थॉट के बारे में बार बार सोचते जाते हैं, पहले हम चिंतन करते हैं, जिसे हम चिंता भी कह सकते हैं। चिंतन तो अच्छी चीज़ों का होता है, लेकिन चिंता जो है वो नेगेटिव या वेस्ट थॉट्स की होती है। तो जब हम चिंता करते हैं, फिर एक दूसरे से मिलते हैं तो वर्णन करते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हो आजकल तो सोशल मीडिया है, वहाँ पर भी बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, वही लिखते रहते हैं, उससे संबंधित चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो क्या होता है, वो अंदर मन के अंदर दिखाई नहीं देता, वो डिप्रेशन तो गड्ढा दिखाई देता है, परंतु अंदर ही जो नेगेटिव थॉट्स से डिप्रेशन हो जाता है। नेगेटिविटी की गहराई में हम जाने लग जाते हैं और उस गहराई में खुद ही डूबने लग जाते हैं। तो ये गहराई, ये गड्ढा मैंने खुद खोदा अपने हिसाब से। फिर हम कई बार दूसरों को ब्लेम करते हैं, उसके कारण मुझे डिप्रेशन हुआ, उस परिस्थिति के कारण मुझे डिप्रेशन हुआ। तो परिस्थिति तो आई, एक ही बारी आई, लेकिन उस व्यक्ति के बोला हुआ शब्द आपने जितनी बार, है ना, रिपीट किया, उसके कारण वो डिप्रेशन हुआ। तो इतनी बारी जो खोदा गया खड्डा वो आपने खोदा, उसने एक ही बारी खोदा था। तो ये समझना है, ये मैंने क्रिएट किया है तो मैं भर सकती हूँ। जब आप गड्ढा खोद सकते हो तो भरने की भी शक्ति है आपके अंदर। पहली बात, हाँ मैं कर सकती हूँ, एक पॉजिटिव थॉट। और उसके बाद जैसे नेगेटिव थॉट से डिप्रेशन होता है, वैसे पॉजिटिव थॉट से आप ऊपर उभर सकते हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप लाइफ के अंदर पढ़ो, सुनो, बार बार दोहराओ। जैसे नेगेटिव चीज़ को दोहराया,
वैसे पॉजिटिव थॉट्स को दोहराओ, जिसे हम कई बारी अच्छी अच्छी एफर्मेशन कहते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ, मेरे अंदर सभी गुण मौजूद हैं, मैं असंभव को संभव कर सकती हूँ। इस तरह से जिस चीज़ के कारण आपके अंदर डिप्रेशन आया है, उससे बिल्कुल अपोजिट चीज़ अब अपने मन में दोहराओ, उसे महसूस करो। एक होता है मुख से बोलना, एक होता है मन से बोलना, फिर उसको महसूस करना। जितना वो चीज़ आपके अनुभव में आएगी अंदर, बार 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 उसको एक्सपीरियंस करते जाओ ना, उसको रिपीट करते रहो। तो जितना जितना वो आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, उतना उतना आपके अंदर वो डिप्रेशन ठीक होता जाएगा और एक ऐसी स्टेज होगी जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने लग जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को स्वमान में टिकाना, खुद ही खुद को ये मान देना कि मैं कौन हूँ। सबसे पहला स्वमान, मैं किसकी संतान हूँ, ये याद रखना। ठीक है, आप में ताकत नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पिता में तो ताकत है ना। उसे कहते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो सर्वशक्तिमान है। तो मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा स्वमान है, जिसे आप रिपीट कर सकते हैं। तो मैं कौन हुई? मास्टर सर्वशक्तिमान हुई। तो मेरे अंदर ईश्वरीय सर्वशक्तियाँ विद्यमान हैं। स्वीकार करो, अनुभव करो, रिपीट करो, अंदर तक एब्जॉर्ब कर लो, समा लो, स्वरूप बन जाओ। फिर देखो थोड़े ही दिनों के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना डेवलप हो जाता है। जी दीदी, बहुत ही अच्छा आपने बताया। ये तो हमने डिप्रेशन की बात कर ली, लेकिन हमारे जो वीडियो हैं बहुत ज़्यादा युवा भी देखते हैं। आजकल का आपको माहौल पता है कि लाइफ में कोई होता है और अचानक से कोई छोड़ के चला जाए, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा वही चीज़ के डिप्रेसिव हो जाते हैं, अपना लाइफ रोक लेते हैं या चाहते हैं कि ओवरकम कर जाएं, उससे बाहर आ जाएं, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा लें, लेकिन भूल नहीं पाते। चाहे अगर किसी कपल में ब्रेकअप हुआ हो, या ये बात वही यहाँ भी लागू होती है, चाहे कोई हमारा साथ छोड़ के चला गया हो, गुजर गया हो, हम उससे बाहर ही नहीं आ पाते। तो ऐसी चीज़ में कैसे, चाहे युवा है चाहे कोई बड़ा है, वो कैसे बाहर आए इन सब चीज़ों से? देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप बाहर नहीं निकल पाए तो ये समझ जाओ कहीं ना कहीं मैं बातों को समझ नहीं पाई हूँ। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका मुख्य कारण है अज्ञानता। जैसे आप मोबाइल लो और आपको उस मोबाइल के बारे में नॉलेज ही ना हो, तो वो आपके लिए हेडेक बन जाएगी। कोई भी चीज़ जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, वो थोड़े टाइम के लिए आपके लिए अपने आप, जब तक नॉलेज नहीं है तब तक आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है। लाइफ में भी ऐसा होता है, हमें रिलेशंस के बारे में, जीवन के बारे में एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है। इसीलिए जीवन में आने वाली कुछ कुछ चीज़ें जो कि प्रैक्टिकल हैं और हम देखते रहते हैं कि ऐसा नहीं है कुछ नया हो रहा है, पहली बार कोई शरीर नहीं छोड़ रहा, पहली बार कोई किसी को छोड़ नहीं रहा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पहली बार किसी के साथ हो रही है, बहुत बारी बहुतों के साथ सारी दुनिया में होती रहती हैं, हमें पता है। लेकिन उसके बाद भी हम उससे उभर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है हमारी लाइफ से हो क्या रहा है। और हम कहीं ना कहीं, जब हम ऊपर से आए, या समझिए छोटा बेबी है, उसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसको पता भी नहीं है। थोड़ा बड़ा होता है, उसको बताया जाता है, वो समझ जाता है ये मेरा है ना। तो ये कहाँ से आया? मेरा। एक्चुअली में कुछ भी मेरा नहीं है, परंतु जहाँ जहाँ हम जिस जिस चीज़ को मेरा बनाते जाते हैं, वो चीज़ मेरे साथ चिपकती जाती है ना। जैसे मेरा एक स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप, या समझो कोई आपने टेबल लिया और टेबल का जो ओरिजिनल है वो बहुत नया है, बहुत ब्यूटीफुल है, परंतु जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसके ऊपर मिट्टी की लेयर आती रहती है और वो उसको अपने साथ लेता जाता है, तो उसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म। और वो एक्वायर्ड जो स्वरूप है, हम सोचते नहीं इसका रंग शायद यही है, वाइट था टेबल, थोड़े टाइम के बाद हम सोचेंगे नहीं ये तो ऑफ वाइट ही था, फिर थोड़े टाइम के बाद शायद ग्रे ही था, स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे कई चीज़ें हम अपनी लाइफ के अंदर मेरा कहकर स्वीकार कर लेते हैं। मेरे कपड़े, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी है, मेरी फ्रेंड, जो भी है आपके, वो मेरी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्वायर्ड हैं, ऊपर से आई हैं, वहाँ से नहीं लाए और ना ही वहाँ लेकर जाओगे।
ये सत्य है। इसको स्वीकार करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लाइफ रियलिटी में है क्या। तो इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान जो दूसरे से मिल रहा है उसका कारण है हमारा पूर्व जन्म का और इस जन्म का कुछ कार्मिक अकाउंट, कर्मों का हिसाब और किताब, है ना। इसीलिए हम इस कर्म क्षेत्र पर हैं। इस कर्म क्षेत्र पर अकाउंट्स ही क्लियर कर रहे हैं। किसी को सुख देते हैं वो भी सुख देता है, किसी को दुख देते हैं वो हमें दुख देता है, चाहे अभी दिए चाहे पहले दिया। तो इस दुनिया में हम सभी एक दूसरे के साथ इन अकाउंट्स के कारण लेन देन एनर्जीज़ का, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का लेते और देते रहते हैं। दूसरी बात, इस संसार का ये बहुत ही शाश्वत रूल है कि कोई भी मनुष्य आत्मा जाती नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसी सृष्टि पर जन्म पुनर्जन्म लेती है। ये शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम छोड़ती है, दूसरा कॉस्ट्यूम धारण करती है। हम इस दुनिया में जब रहते हैं तो कॉस्ट्यूम के बेस पर समझ लेते हैं ये मेरा है, और कॉस्ट्यूम को जब जला दिया जाता है तो सोचते हैं वो चला गया, जबकि हम खुद कहते हैं चल बसा, यहाँ से चला कहीं जाकर बस गया। यानी वो व्यक्ति जिसके साथ आपका कनेक्शन था, वो जो इमोशनल रिलेशन था, वो अभी भी है। वो मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर है। अब हम जितना उसके लिए रोते हैं, जितना उसके लिए दुखी होते हैं, तो हमारे अंदर से वो जो दुख के वाइब्रेशन निकलते हैं, क्योंकि उसके प्रति निकले तो उसके पास जाते हैं। तो इनडायरेक्टली आप जाने अनजाने उस आत्मा को दुख देते हो। जब आप रोते हो, उसको याद करते हो। हमें उल्टा जो भी हमारे बीच से गई हैं आत्माएं, मनुष्य आत्मा, उनके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए। जैसे कोई जाता है तो कहते हैं कि उनको ऑल द बेस्ट कहो, है ना। कोई जा रहे हैं तो ये नहीं कहते कि उनको बुलाओ, कहते हैं जाते वक्त जो कोई जा रहा हो उसको बुलाओ, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो हम क्या करते हैं, कोई मनुष्य आत्मा हमारे बीच से जा रही है और उसको अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो जाना है उसे आगे, पर खींच हम पीछे रहे हैं। तो उसकी जर्नी के लिए अंदर हम अवरोध पैदा कर रहे हैं ना। चाहते तो अच्छा है पर अवरोध पैदा कर रहे हैं। ये समझना है प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं हम। हमें लगता है हम उनसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं तो अच्छा उसके लिए सोचो। ये मोह है, मोह विकार है जो इंसान को बांधता है, जो इंसान को दुख देता है। तो इसलिए जो चीज़ आपको और उसको दुख दे रही है, एक्चुअली में वो सत्य नहीं है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। जो चीज़ आपको और उसको सुख दे रही है वो प्रॉफिटेबल है। तो इस संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको बिल्कुल एक खेल समझकर, हिसाब किताब का अकाउंट समझकर चले। हाँ, जैसे बहन ने कहा कि किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो गया, कोई आपको छोड़कर चला गया, आपको मैं एक बात बताती हूँ। इस संसार में हम एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन लव के कारण होता है। पर ये समझना है कि लव जो होता है वो एक दूसरे को स्वतंत्रता देता है, बांधता नहीं है। ठीक है, किसी कारण से अगर आपका किसी के साथ टूट गई, आपकी आपस में नहीं बनी, तो भी एक दूसरे के प्रति शुभ भावना नहीं छोड़ो। और अगर कुछ ऐसा है कि किसी के साथ आप किसी भी कारण से, यही कारण होते हैं कि एक तो होता है मतभेद, दूसरा होता है मन भेद, हमारे विचार नहीं मिलते। तो सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आप मिलाना चाहते हो तो मैं कई बार लोगों को कहती हूँ कि एक दूसरे के गुण देखना शुरू करो। जब आप दूसरे की क्वालिटी देखना शुरू करोगे तो आपस में संबंधों का मिलना सहज हो जाएगा। अक्सर जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, नज़दीक आते हैं, तो फिर उसके अवगुण भी नज़र आएंगे। गुण तो है ही हर एक में, कलयुग के अंदर हर एक व्यक्ति संपूर्ण तो नहीं है, उसमें सारे गुण तो नहीं हैं, कुछ ना कुछ कमियां कमज़ोरियां हर एक में है। तो इसीलिए कमी कमज़ोरियों के ऊपर वर्क किया जाता है, उनको बार बार उसके बारे में वर्णन चिंतन करके, उसको बार बार बता कर उसको नीचा नहीं दिखाया जाता। यदि मनाना चाहते हो तो गुण देखना शुरू करो, शुभ भावना रखनी शुरू करो, तो वो रिलेशन फिर से डेवलप हो जाएगा। लेकिन यदि आप बार बार उसके प्रति नेगेटिव ही सोचते रहोगे, जो अक्सर हम करते हैं, है ना, कि जब कोई छोड़ देता है या छूट जाता है कोई चीज़, इवन नौकरी भी किसी की छूट जाती है, तो हम बस उनकी बुराइयां करने लग जाते हैं। इस कारण पता है वहाँ ये भी है, पता है वहाँ वो भी है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि एक तो हमारा एटीट्यूड ख़राब होता है, दूसरा
फिर हमारा रिलेशन, इंटरनल रिलेशन उनके साथ जिनको हम छोड़ गए हैं, वो भी ख़राब होता है। फिर आने वाले फ्यूचर पर भी उसका इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि ये तरीका बन जाता है हमारा कि जो चीज़ हमें नहीं मिली हम बस उनकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। पर तो नहीं, हमें इस संसार में हर चीज़ जो हमारे पास है या छोड़ चुकी है उनका आदर करना है, सम्मान करना है, उनके प्रति शुभ भावना रखनी है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, आपके साथ लाइफ में कभी नेगेटिव नहीं होगा। कुछ हो गया है, फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। कुछ भी संसार में गलत नहीं होता, थोड़ा सा आपको धैर्यता रखनी पड़ती है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, कभी कभी थोड़ा सा सहना भी पड़ता है। ये 2 गुण अगर आप थोड़ा सा कर लोगे अपने लाइफ के अंदर अडेप्ट, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में आपको बहुत उन्नति मिलने वाली है। ये शॉर्ट टेम्पर्ड एटीट्यूड, तुरंत रिएक्शन दिखाना, तुरंत जैसे कोई बात हो गई हो तुरंत उसके बारे में बोलना, कमेंट्स पास कर देना, फैला देना, यही चीज़ आपकी लाइफ में अवरोध पैदा करती है। तो नेगेटिविटी ना यहाँ, ना यहाँ और ना यहाँ। जहाँ से नेगेटिविटी आप क्रिएट करना शुरू करोगे वहाँ नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और आपकी लाइफ के अंदर ऑब्स्टैकल्स बढ़ते जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा हर एक को कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव कर्म करो। देखो आपकी लाइफ में कभी नेगेटिव नहीं होगा। जी बिल्कुल दीदी, आपकी बातें सुन के एक सवाल मेरे को आ गया कि मैं आपसे पूछूं। आप सब जो भी ब्रह्मा कुमारी दीदी होती हैं वो इतनी शांत स्वभाव की कैसे होती हैं? क्या आपकी लाइफ में भी देखिए इंसान है तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, दुख सुख आते हैं, तो आप उससे कैसे डील करती हैं? कैसे उन चीज़ों को उससे बाहर आती हैं या कैसे आप डील कर पाते हैं? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है आउटसाइड इन, एक है इनसाइड आउट। मेजॉरिटी लोग संसार में जो कुछ भी काम करते हैं वो आउटसाइड इन होता है, यानी हम एक्शन कम करते हैं, रिएक्ट ज़्यादा करते हैं। बाहर से कोई बात आती है, बाहर से जो काम आते हैं, अकॉर्डिंगली फिर हम काम करना शुरू करते हैं। परंतु हमारा एटीट्यूड हमेशा इनसाइड आउट का होता है। जैसे मेरी अंदर की स्थिति होगी वैसे ही बाहर की परिस्थिति होगी। स्वस्थिति मजबूत है, शक्तिशाली है, शांत है, तो परिस्थिति भी शांत होगी, शक्तिशाली होगी, फेवरेबल होगी। इसीलिए बाहर चाहे कितना भी बड़ा भूकंप हो, सबसे ज़रूरी है अपने अंदर की स्थिति को स्टेबल रखना। इसलिए हम अंदर की ओर हमेशा ध्यान रखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं पहले अंतर्मुखता में जाओ, फिर बाहर मुखता में आओ। तो इसलिए कहते हैं दुनिया में भी अंतर्मुखी सदा सुखी। इसलिए सबसे पहले इंट्रोवर्ट होकर अपनी आंतरिक स्थिति को स्टेबल बनाओ और फिर बाहर अपने संबंध संपर्क में लोगों के साथ आप बिहेव करो, जो भी व्यवहार करना है करो। तो इसीलिए हमारा हमेशा ध्यान अपने अंदर रहता है, इसीलिए सहज हो जाता है। नज़र आते हैं दीदी, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हमारे साथ ही क्यों बुरा होता है, या क्या भगवान हमारी नहीं सुनता? तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, भगवान तो कहते दुख हरता सुख करता है ना, शांति का सागर, प्यार का सागर है। कोई भी नहीं कहता कि दुख करता सुख हरता है। तो भगवान हमेशा हर एक का अच्छा करता है। हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारे बोल है ना, और हमारा व्यवहार जो है उसके कारण ही हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है। यदि आप बार बार अपने आप को ये श्राप देते रहेंगे कि मेरे साथ बुरा होता है, तो कोई और आपको श्रापित नहीं कर रहा है, आप खुद अपने आप को श्रापित कर रहे हो। आज अभी से 2 काम करो, यही सोचो मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ भी हो रहा हो, परंतु आप ये सोचना शुरू करो मेरे साथ अच्छा हो रहा है। भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है, जैसे और कुछ नहीं दिया, आपको 2 आँखें ठीक दी हैं, मुख दिया है, कान दिए हैं, हाथ दिया है। देखो आपके आसपास भगवान ने आपको क्या क्या दिया है, उस हर एक चीज़ के लिए उसका धन्यवाद करना शुरू करो। इसे कहते हैं पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। जितना जितना हर चीज़ के लिए जो कुछ भी आपको लाइफ में मिला है, थैंक यू कहना शुरू करो, उसका दिल से धन्यवाद करना शुरू करो। आप देखो आपकी लाइफ में कैसे सी चेंज आता है। हम भूल जाते हैं, बार बार कंप्लेंट करते हैं। ये कंप्लेंट हमें इनकम्प्लीट बनाती है। इनकम्प्लीट यानी खाली होते जाते हो अंदर से।
है ना। जितना जितना आप कंप्लेंट करना बंद कर दोगे, उतना उतना आप कंप्लीट बनते जाओगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती रहेगी और ये कंप्लेंट सदा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही सही बताया आपने। दीदी, एक और सवाल है कि अगर कोई परमात्मा को पाना चाहता है, कोई बस भगवान में ही लीन होना चाहता है सब कुछ छोड़ के, और उसके परिवार वाले नहीं जाने दे रहे कि नहीं परिवार है, बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं या बहुत सारे नीचे कमेंट्स होते हैं कि हम बस परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं, परमात्मा की ओर झुकना चाहते हैं, हमें घर गृहस्थी में इतना नहीं आनंद है जितना परमात्मा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, मैं बहुत ही सिंपल बात बताती हूँ। भगवान हमें ये नहीं सिखाते कि आप घर बार छोड़ दो, दुनिया को छोड़ दो और फिर मेरी शरण में आ जाओ। छोड़ना है, दो तरह का वैराग होता है। एक होता है हद का वैराग, एक है बेहद का वैराग। हद का वैराग जो लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड रिलेशंस हैं, उनको छोड़ना, जैसे सन्यासी करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने वाइफ, अपने बच्चे अगर मैरिड हैं, अपने घर के जो परिवार के सदस्य हैं, पिता हैं, माता है, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको त्याग देते हैं और फिर जंगल में या गुफाओं में या जो भी उनके आश्रम है वहाँ चले जाते हैं। इसे कहते हैं हद का संन्यास, है ना। दूसरा होता है बेहद का संन्यास, जो एक्चुअली में भगवान हमसे चाहते हैं कि आप अंदर से, मन और बुद्धि से बुराइयों का त्याग करो। रिलेशंस रखो, परंतु रिलेशंस में विकृत भावनाएं ना रखो। तो बुराइयों का त्याग करो। संसार में आप रह रहे हैं, आप अगर आश्रम में भी रहेंगे, वहाँ भी विभिन्न प्रकार के लोग होंगे, उनके भी अलग अलग तरह के संस्कार होंगे, तो फिर वही बातें आ जाती हैं। इम्पॉर्टेंट है, इवन हम आजकल तो देखो कलयुग है, तो जंगल में भी चले जाओ तो वहाँ भी आपको शांति नहीं मिलेगी, अलग अलग तरह की बातें आ जाएंगी, मच्छर, मक्खी, कीटाणु, वो बहुत सारे जीव जंतु आ जाएंगे। तो इस तरह की बातें सब जगह आएंगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट है जो भगवान हमसे चाहते हैं, आप अपने अंदर भीतर झांको, कौन कौन सी बुराइयां मेरे अंदर हैं, उनसे वैराग उत्पन्न करो। क्रोध है, क्रोध से आप वैराग करो, उसको छोड़ो। घर को नहीं छोड़ो, बच्चों को नहीं छोड़ो, बच्चे गुस्सा दिलाते हैं, नहीं, मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति को अपने अंदर भीतर समाओ और क्रोध का वैराग करो। जितनी नफ़रत आपको दुनिया के अंदर वैसे आती है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, उतनी ही नफ़रत आप गुस्से के साथ करो। क्रोध को मुझे छोड़ना, ये अच्छा नहीं है, उसकी बुराइयाँ देखो कि क्रोध करता हूँ तो कितना नुकसान होता है मुझे, तन को कितना नुकसान होता है, मन को कितना नुकसान होता है, परिवार को कितना नुकसान होता है, मेरे कारोबार को कितना नुकसान होता है, तो क्यों ना मैं इसको छोड़ दूँ, है ना। काम है, काम वासना, इच्छाएं, है ना, लोभ है, मोह है, अहंकार है, आलस्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, अलबेलापन है, अनेक प्रकार की विकृत भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। यदि उनसे वैराग कर लो तो नेगेटिविटी को छोड़ दो, घर में रहो, परिवार में रहो, बुराइयों को छोड़ दो। इसे कहते हैं बेहद का वैराग, और ये भगवान हमें चाहते हैं। इसे कहते हैं कर्म योगी स्थिति, इसे कहते हैं सहज योगी स्थिति। तो इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं कई लोग कि पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं करो। तो बुराइयों से घृणा करो, बुरे इंसानों से नहीं। उनके अंदर भी वो बेचारे परवश हैं, बुराइयों के वश होकर वो ऐसा कर रहे हैं। यदि आपके अंदर से निकल जाएगी वो बुराई, तो फिर आपको देखकर न जाने कितने लोग अपने अंदर की बुराई को छोड़ देंगे। तो आपके कर्म अनेकों के प्रति, अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। कितनी लोगों का जीवन आप परिवर्तन कर पाओगे। हम भी यही सिखाते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो इसीलिए यदि आप आंतरिक परिवर्तन करते हो, आप सच में इस दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हो। आप बेहद के सन्यासी बनो, है ना, दुनिया की तरह हद के सन्यासी नहीं बनो। जैसे दिखाते हैं कमल पुष्प को, कीचड़ में रहता है परंतु न्यारा है और प्यारा है। तो ऐसे अपनी कमल पुष्प समान जीवन बनाओ, समान जीवन बनाओ। जी बिल्कुल, मतलब किसी भी चीज़ को पाने के लिए किसी को छोड़ना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, भगवान यही कहते हैं कि आप
न्यारे बनो और मेरे प्यारे बनो। खुश रखो और परमात्मा को भी खुश रखो। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आप बता रही हैं। अंत में बस हम ये जानना चाहेंगे, जैसे मेडिटेशन करके भगवान को पाया जा सकता है? क्योंकि ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, आजकल ट्रेंड भी है, सब योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, एक दौर सा चला आ गया है कि अब टाइम है मेडिटेशन का। तो क्या मेडिटेशन करके भी परमात्मा को पाया जा सकता है? देखिए, परमात्मा तो आपके हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ पाना है, वो आपके हैं। तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि अपना दिल साफ रखो, सच्चा रखो। तो जितना जिसका दिल साफ है, भगवान उसके उतने प्यार से नज़दीक हैं और उसको अपना प्यार लुटाते भी हैं। परंतु हाँ, मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसे कहते हैं मेडिटेशन इज़ अ हीलिंग ऑफ योर माइंड। जिसे कहते हैं बॉडी के लिए मेडिकेशन होता है, वैसे माइंड के लिए मेडिटेशन होता है। मन में जो व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प उत्पन्न होते हैं, मन में जो विकारी विकृत भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जब हम अपना मन और बुद्धि उस ईश्वर के साथ लगाते हैं, तो परमात्म शक्तियों से आपके अंदर की नेगेटिविटी, जैसे कहते हैं वीकनेसेस, नेगेटिविटी हमारे अंदर की वीकनेसेस हैं, कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, तो वो वीकनेस जो है वो पावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आत्मा सशक्त बनती है। एक चीज़ है, हम आपको ज्ञान सुनाते हैं कि भाई आपको ऐसा बनना है, आप भी सुनते हैं कि हाँ ये अच्छी बात है, मुझे करना है, परंतु पावर नहीं होती है ना, तो कर नहीं पाते हैं। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं, परमात्मा को जब दिल से याद करते हैं, तो उससे आत्मा में पावर आती है। तो जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो अच्छी बातें आप सुनते हो, उसे आप प्रैक्टिकल कर पाते हो, क्योंकि पावर मिलती है। और मेडिटेशन करने का सबसे सहज तरीका, जैसे आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर आप तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने से सबसे पहले आप मंदिर में एंटर करते हुए अपने जूते चप्पल बाहर उतारते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी इस बॉडी कॉन्शियसनेस को भूल जाना है। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो केवल स्थूल तिलक नहीं, आत्मिक स्थिति में टिकना है, ये टीका लगाना है। मैं उस परम पिता परमात्मा, परम ज्योति की संतान, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। और फिर आत्मिक स्मृति में स्थित होकर दिल से परमात्मा को याद करें। अब क्या है, आप भी ज्योत, वो परम ज्योत। तो ज्योत और ज्योत का कनेक्शन जोड़ना सहज हो गया। जब तक मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, है ना, और भी बहुत सारे बहन हूँ, भाई हूँ, माँ हूँ, ये सब सोच कर जाते हो, इस बॉडी कॉन्शियसनेस में जाते हो, नेता हूँ, अभिनेता हूँ, एंकर हूँ, है ना, डायरेक्टर हूँ, क्या हूँ, जो भी हो, ये जो एक्वायर्ड स्वरूप है, इस बाहर के स्वरूप में जाते हो। जब तक ये जूते चप्पल, ये चमड़ी बाहर नहीं उतारी है, तब तक कनेक्शन जुटता नहीं है। कनेक्शन नहीं जुटेगा तो करंट कैसे आएगा? करंट नहीं आएगा, पावर नहीं आएगी, तो फिर नॉलेज है कि हाँ पावर आएगी तो काम हो जाएगा, तो उससे क्या फ़ायदा? तो इसीलिए ज्ञान तो है, जब पावर आ जाती है तो प्रैक्टिकली, है ना, जब बल्ब तो लगा दिया, पावर ही नहीं है तो जलेगा कैसे? तो पावर आती है तो बल्ब एक्चुअली में रोशनी देता है, खुद भी रोशन होता है, दूसरों को भी रोशनी देता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उस परमपिता परमात्मा को अपना सच्चा माता पिता बंधु सखा समझकर दिल से याद करते हैं, उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल इमोशनली उसके साथ अटैच होते हैं, जैसे सच में कोई मेरे साथ है, बिल्कुल मेरे जैसा है, और उसकी शक्तियाँ मेरे अंदर भरती जा रही हैं, शांति मेरे अंदर समाती जा रही है, सुख मेरे भीतर आता जा रहा है। तो सुख आएगा, दुख चला जाएगा, शांति आएगी, अशांति चली जाएगी, प्यार आएगा, ईर्ष्या द्वेष नफ़रत की भावनाएं ख़त्म हो जाएंगी। तो जितना जितना उससे लेते जाएंगे, उस दाता से झोली भरते जाएंगे, मन और बुद्धि की झोली भरते जाएंगे, उतना मन और बुद्धि में से नेगेटिविटी निकलती जाएगी, आप अच्छे बनते जाओगे, आपके अंदर अच्छी भावनाएं आएंगी, अच्छे संकल्प आएंगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल भी होगा। यही है राइट मेडिटेशन, है ना, ये आपके जीवन को और आपके अपनों के जीवन को हील। जी दीदी, आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर बात का आपके पास इतना शांति से, मतलब बहुत ही सरल उपाय है।
अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे, ब्रह्मा कुमारी से कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा? ये हमारे पॉडकास्ट का लास्ट सवाल है, क्योंकि आपका पहले भी हमने आपसे बातचीत कर रखी है और उन्होंने बोला है कि हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे जुड़े? बहुत सारे कमेंट्स थे, तो आप बता दीजिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि कोई भी आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े। जी, ब्रह्मा कुमारीज़ के इस समय सारे विश्व में लगभग 140 देशों के अंदर भिन्न भिन्न स्थानों पर बहुत सारे सेंटर्स हैं। आप भी जहाँ रहते हैं वहाँ नियर बाय ब्रह्मा कुमारी सेंटर ज़रूर होगा। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर नियर यू। बाकी www.brahmakumaris.org करके हमारी वेबसाइट है, आप उस पर भी देख सकते हैं। आप जैसे ही आप चेक करेंगे आपको आपका नियर बाय ब्रह्मा कुमारी सेंटर मिल जाएगा और वहाँ पर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट 7 डेज़ कोर्स कराया जाता है। उस 7 दिन के कोर्स में आपको बेसिक नॉलेज आपकी अपनी, परमात्मा की और इस जीवन की, इस संपूर्ण सृष्टि की आपको दे दी जाती है। मेडिटेशन करने का तरीका भी आपको सिखाया जाता है और भी यदि आपके मन में कुछ भ्रांति हो, कोई क्वेश्चन हो, उनका भी उत्तर दे दिया जाता है। तो हमारा 7 डेज़ का कोर्स है। यदि टाइम कम है तो आप 3 दिन का कोर्स भी, शॉर्ट कोर्सेज़ भी आजकल हम कराते हैं, वो भी कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पूरा 3 दिन या पूरे 7 दिन नहीं है, बस आपको 1 घंटा निकालना है 1 दिन के अंदर। तो जैसे ही आपको कोई भी जो भी फ्री टाइम आपको मिलता है, आप वहाँ पर जो नियर बाय सेंटर में बहनें होती हैं उनसे बातचीत करके अपने लिए कोई भी टाइम फिक्स कर सकते हैं और ये कोर्स आप कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप ब्रह्मा कुमारी से मन को शांत करने के लिए उनके पास जाना चाहते हैं तो आपके पास, आपके घर के पास ज़रूर कोई सेंटर होगा, आप जा सकते हैं। मैंने सही कहा? जी जी जी। आप दीदी यहाँ आई और इस पॉडकास्ट में इतने सारी बातों के आपने इतने सारे आसान से मतलब उपाय बता दिए कि कोई भी इंसान आराम से अपना ज़िंदगी गुजार सकता है बिना कुछ मेहनत किए। बस परमात्मा को ध्यान रखे, अपने सच्चे मन से सारी चीज़ें करे और आपको परमात्मा आपके आसपास ही मिलेंगे, आपके साथ खड़े मिलेंगे। तो दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया यहाँ। तो आप जान लीजिए, इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुन लीजिए, परमात्मा आपके आसपास ही है, आपके साथ ही है। आगे भी और भी पॉडकास्ट हम आपके लिए लाएंगे। आपकी हर समस्या का समाधान हम अपने आने वाले पॉडकास्ट में बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी जो लोग इस वीडियो को ना देख पाए, जिनकी ज़िंदगी में कश्मकश चल रही है, उनकी ज़िंदगी ब्रह्मा कुमारी दीदी के माध्यम से बताए गए जो भी उत्तर हैं उनसे आसान हो जाए। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें